गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ निशा। वेलकम टू क्यू ट्रिक्स। स्वागत है आपका। यहाँ हम करेंगे उत्तराखंड जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ऐसे क्वेश्चंस जो पीसीएस, समूगा, पटवारी, डीएलएड, वीडियो, यूके ट्रिपल एससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं। और इस सीरीज़ में लगभग 15 क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं ये। तो चलिए बिना रुके हम लेते हैं अपनी क्लास को, करते हैं शुरू। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस हैं: ए, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। ऑप्शन बी, गोरखा। ऑप्शन सी, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। या ऑप्शन डी, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। आपका समय शुरू होता है। 10 सेकंड्स के अंदर आपको देना है सही उत्तर को कमेंट के बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगी। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन डी, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी के 2016 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं: ए, केदार खंड। बी, मानस खंड। सी, हिमालय खंड। या डी, जालंधर खंड। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केदार खंड। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शंस हैं: ए, पाली। बी, प्राकृत। सी, संस्कृत। या डी, अरमाइक। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाली। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं: ए, शाह वंश। बी, अशोक वंश। सी, मौर्य वंश। या डी, कुणिंद वंश। आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न महिला सब इंस्पेक्टर के 2016 के प्रश्न पत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुणिंद वंश। अगला प्रश्न है, कालसी का शिलालेख किस से संबंधित है? ऑप्शंस हैं: ए, अकबर से। बी, स्वामी विवेकानंद से। सी, दयानंद सरस्वती से। या डी, सम्राट अशोक से। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सम्राट अशोक से। अगला प्रश्न है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शंस हैं: ए, कुमाऊनी। बी, गढ़वाली। सी, संस्कृत। या डी, प्राकृत। आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में किसको पूजा जाता है? ऑप्शंस हैं: ए, कामाख्या। बी, सरस्वती। सी, पृथ्वीपाल। या डी, श्यामपाल। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरस्वती। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के पवार वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं: ए, अजयपाल। बी, कनकपाल। सी, पृथ्वीपाल। या डी, श्यामपाल। का समय शुरू हो चुका है। कनिष्ठ सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनकपाल। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शंस हैं: ए, 1910। बी, 1912। सी, 1916। या डी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1916। अगला प्रश्न है,
कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शंस हैं ए बागेश्वर, बी जागेश्वर, सी मुक्तेश्वर या डी टनकपुर। का समय शुरू होता है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बागेश्वर। कुली बेगार आंदोलन बागेश्वर में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, चैतू तथा मानक नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? ऑप्शन ए है फतेह शाह, ऑप्शन बी प्रीतम शाह, ऑप्शन सी सुदर्शन शाह या ऑप्शन डी कीर्ति शाह। आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? ऑप्शंस हैं ए फतेह शाह, बी मानवेंद्र शाह, सी सुदर्शन शाह या डी नरेंद्र शाह। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन बी मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, कार्तिकेय वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं ए ललित सूरदेव, बी भूदेव, सी बसंत देव या डी कल्याण राजदेव। आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी बसंत देव। अगला प्रश्न है, जब भारत आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? ऑप्शंस हैं ए मानवेंद्र शाह, बी नरेंद्र शाह, सी कीर्ति शाह या डी इनमें से कोई नहीं। का समय शुरू होता है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मानवेंद्र शाह। जब भारत आज़ाद हुआ था तो टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह थे। अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कालसी अभिलेख। ऑप्शंस हैं ए कत्यूरी, बी पवार, सी कुषाण या डी मौर्य। आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी मौर्य। तो आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे हम नए क्वेश्चंस के साथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इसी तरह से आगे भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। इस क्लास को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको अब वीडियो को करना होगा लाइक और बहुत ज़्यादा शेयर। अपने साथियों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम इस लाइव क्लास को लाइव ले सके। जब ये क्लास लाइव होगी तो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा अटेंड करने में। चलिए ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जुड़े रहिए क्यूट्रिक्स 2.0 के साथ।